बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 6th क्लास हमारा 3rd चैप्टर उर्दू का लेक्चर है। 3rd चैप्टर चल रहा था मादरे मिल्लत मोहतरमा फ़ातिमा जनार रहमतुल्लाह अलैह। हमारा चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ था, इसकी रीडिंग भी रहती थी। हमने रीडिंग के साथ साथ ही एक्सरसाइज भी स्टार्ट की हुई थी। एक्सरसाइज के भी कुछ क्वेश्चन हो चुके थे। रीडिंग हमारी देखें पेज नंबर 11 के ऊपर। फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट करते हैं। क़याम पाकिस्तान के फ़ौरन बाद पैदा होने वाले मसाइल के हल में वो अमलन शरीक कार रहीं। मोहतरमा फ़ातिमा जनार रहमतुल्लाह अलैह जो है वो क़याम पाकिस्तान के बाद जो स्टार्ट होने वाले मसाइल हैं उनके हल में अमलन शरीक कार रहीं। ख़ास तौर पर महाजरीन की आबादकारी और कश्मीर महाजरीन की दस्तगीरी। तो दस्तगीरी का क्या मतलब होता है? मदद। अल्फाज मानी है दस्तगीरी, उसका मतलब क्या है? मानी क्या है उसका? मदद में इनकी खिदमत आबे-ज़र से लिखने के लायक हैं। आबे-ज़र सोने का पानी, आबे-ज़र से लिखने के लायक है मतलब सोने के पानी से लिखने के लायक है। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात के बाद वो अमली सियासत से किनारा कश हो गई। किनारा कश होना छोड़ देना, तर्क कर देना या रद्द कर देना, मगर समाजी हवाले से, समाजी माशरती हवाले से इनके खिदमत का सिलसिला जारी रहा। मोहतरमा फ़ातिमा जनार रहमतुल्लाह अलैह अज़ीम ख़ातून रहनुमा थी। कौमी और मिली खिदमत के हवाले से कौम ने इन्हें मादरे मिल्लत यानी कौम की माँ का लक़ब दिया। मादरे मिल्लत का मतलब होता है कौम की माँ। मिल्लत से मुराद है कौम, वो सच्ची और पुरखुलूस मुसलमान थी। आला अंग्रेज़ी तालीम और तरबियत के बावजूद वो इस्लामी तालीमात की सच्ची पैरोकार थी। पैरोकार का मतलब होता है पैरवी करने वाला, अमल करने वाला। इल्म इस्लाम का इत्तेहाद और पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम फ़िक्र की तरवीज। तरवीज क्या होता है? मानी होता है इशाअत करना, मतलब फैलाना। इनका ख्वाब था वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात तक इस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए कोशिश रहीं। शर्मिंदा ताबीर करना मतलब तकमील होना, ऐसा ख्वाब जिसकी कोई ताबीर हो या तकमील हो, मुकम्मल होने वाला ख्वाब। एक मौका पर तकरीर करते हुए उन्होंने फरमाया, अगर हम वाकई ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को सही इस्लामी मुमलकत बनाया जाए तो इसके लिए कुछ इस्लामी तालीमात का अजरा बहुत ज़रूरी है। ये उनके अपने अल्फाज हैं जो उन्होंने ख़िताब के दौरान इस्तेमाल किए। ये ज़रूरत इस सूरत में पूरी हो सकती है कि हम अपने तमाम तालीमी अदारों में कुरान हकीम की तालीम को बाकायदा दरसी निसाब में शामिल कर लें ताकि बच्चे इस किताब इल्म और हिकमत के मानी और मतालिब से आगाही हासिल कर सकें और कुरानी तालीमात पर अमल पैरा हो सकें। मेरी दिली तमन्ना है कि तमाम स्कूलों में कुरान हकीम की तदरीस का फ़ौरन बंदोबस्त हो जाए। मोहतरमा फ़ातिमा जनार रहमतुल्लाह अलैह ने 9 जुलाई 1967 को वफ़ात पाई। उन्होंने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार के अहाते में उन्हें सुपुर्द खाक किया गया। अब हम हमारी रीडिंग जो है कंप्लीट हो चुकी है। एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 1 था मुख्तसर सवालात के मुख्तसर जवाबात दें। तो ये तमाम सवालात के जवाबात जो है वो मैं आप लोगों को पहले गुजरे हुए लेक्चर्स में करा चुकी हूँ। सवाल नंबर 2 है, कोयटा के मुकाम पर मोहतरमा फ़ातिमा जनार रहमतुल्लाह अलैह ने ख़वातीन से खिताब करते हुए क्या फरमाया? सवाल ये है, इसका जवाब आप लोगों के पेज नंबर बुक के टेक्स्ट के पेज नंबर 10 के ऊपर है। 10 के लास्ट पे देखें, मोहतरमा फ़ातिमा जनार ने ये पूरा पैराग्राफ जो है वो हम करेंगे। देखें, एक बार रीड किए देती हूँ। अब तक हम मुसलमान ख़वातीन ने अपनी कौम की कोई ख़ास मदद नहीं की, हालांकि अगर हम लोग भी चाहते तो बहुत कुछ काम का हिस्सा बटा सकते थे। इस वक्त हमारी ज़रूरतें 4 हैं, यानी इक़्तिसादी, माशरती, तालीमी और सियासी। हमको चाहिए कि हम में से हर एक जिससे जितना हो सके अपनी क़ुव्वत और अपनी हैसियत के मुताबिक अपने ख़ानदान, अपने हमसाए, अपने दोस्तों और अजीज़ों में अमली क़ुव्वत की रूह फूँक कर इसमें कौमियत का जज्बा पैदा करें। इस तरह हम अपनी कौम की कुछ मदद कर सकते हैं। ये दूसरे सवाल का आंसर, ये पूरा पैराग्राफ जो है वो आपने लिखना है सवाल नंबर 2 के जवाब में। सवाल नंबर 4 देखें, दुरुस्त जवाब की निशानदही करें। दुरुस्त जवाब की निशानदही टिक से करें। पेज नंबर 12 के ऊपर है। तो देखें, ये MCQs हैं। मोहतरमा फ़ातिमा जनार ने तालीम का आगाज़ कहाँ से किया? बम्बई से, कराची से, लाहौर से, कोयटा से। तो दुरुस्त आंसर है कराची से। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की अहलिया रत्ती जिन्ना का इंतकाल कब हुआ? 1909 में, 1919 में, 1929 में, 1939 में। तो दुरुस्त आंसर है 1929 में। मोहतरमा फ़ातिमा जनार ने अपने भाई का साथ किस में दिया? सियासत में, कारोबार में, वकालत में या सफ़र में। तो दुरुस्त आंसर है सियासत में।
मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की ख़वातीन कमेटी की क्या थी? सदर थी, चेयरपर्सन थी, सेक्रेटरी थी या मेंबर थी? तो क्या आंसर, दुरुस्त आंसर मेंबर थी। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह से कितनी छोटी थी? 5 बरस, 10 बरस, 15 बरस या 17 बरस? तो दुरुस्त आंसर 17 बरस। डेंटल सर्जन बनने के बाद मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने क्लिनिक कहाँ खोला? कराची में, लाहौर में, मुंबई में या क्वेटा में? तो दुरुस्त आंसर मुंबई में। सवाल नंबर 9 देखें, पेज नंबर 13 के ऊपर। मतन को मद्देनज़र रखते हुए मुनासिब लफ्ज़ की मदद से खाली जगह पुर करें। तो देखें, 8 बरस की उम्र में डैश का साया भी सर से उठ गया, तो डैश में क्या आएगा? बाप। बाप का साया सर से उठ गया। इंसानियत की खिदमत का जज्बा डैश ज़माना डैश से ही इनमें मौजूद था, तो ज़माना तालिबे इल्मी से ही इनमें मौजूद था। जीम देखें, महाजिरीन के लिए इनकी खिदमत डैश से लिखने के लायक हैं, तो किस तरह लिखने के लायक हैं? आबे ज़र्फ़ से लिखने के लायक है। दाल है, कौम ने उन्हें डैश का लक़ब दिया, तो कौम ने उन्हें क्या लक़ब दिया था? मादरे मिल्लत। मादरे मिल्लत का लक़ब दिया। ये आप लोगों ने MCQs और खाली जगह जो है अपनी बुक पर ही फिल कर लेनी है और इन्हें अच्छे से याद कर लेना है। लेकिन सवाल नंबर 2 जो है कि क्वेटा के मुकाम पर मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने ख़वातीन से खिताब करते हुए क्या फरमाया? तो इसका आंसर भी आपने अपनी नोटबुक में लिखना है और साथ में अल्फाज के मानी भी आपने अपनी नीट नोटबुक में लिखने हैं। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।